हेलो दोस्तों। देखिए, आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है कूल्हे में दर्द। तो कूल्हे में दर्द क्या होता है, क्यों होता है और कैसे इससे हम लोग बाहर निकल सकते हैं इस समस्या से। इस टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्क्रीन से आपको पता है कि कूल्हे का दर्द पे आज डिस्कशन होगा, और कूल्हे का दर्द का जो पोजीशन होता है वो यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट करने के उद्देश्य से ये इमेज लगाया है। कूल्हे का दर्द यहाँ पे होता है। तो चलते हैं, बात करते हैं। तो कूल्हे में जो दर्द होता है उसको अगर एक्सप्लेन करने की बात किया जाए तो कूल्हे का जो दर्द होता है वो कूल्हे के आसपास एक कोई चीज जैसे अंदर से चुभ रहा है उस तरह का दर्द होता है। अक्सर इसका जो पोर्शन होता है वो ग्रोइन पोर्शन बोला जाता है। ग्रोइन पोर्शन क्या होता है? जंघे और पेट के बीच का हिस्सा। जैसा कि मैंने इसमें दिखाने की कोशिश किया, ये आपका पेट है, ये जंघा है, इसके बीच का हिस्सा जो है ये ग्रोइन पोर्शन होता है। तो ज्यादातर मामले में ग्रोइन पोर्शन का ही जो दर्द होता है ये कूल्हे का दर्द होता है। इसमें आपका चलना, बैठना, सोना, ये सब समस्या जो है देखने को मिलती है। मतलब चलते समय दर्द होना, बैठते समय दर्द होना, बैठ करके उठते समय दर्द होना, लेटे हैं तो करवट लेने में दर्द होना। इस पर्टिकुलर ग्रोइन पोर्शन पर, जो पेट और जंघे के बीच का पोर्शन है, इसी समस्या को हम लोग कूल्हे के दर्द की समस्या कहते हैं। अब बात करते हैं इसके पीछे का कारण क्या होता है। तो कारण इसके हम जो बेसिकली देखते हैं वो 6 कारण देखने को मिलते हैं। जो पहला कारण होता है बर्साइटिस। बर्साइटिस को क्या कहते हैं, अगर हम डिटेल में थोड़ा सा जाएं, बर्साइटिस शब्द सबको समझ में नहीं आएगा, लेकिन बर्साइटिस को अगर एक्सप्लेन किया जाए तो कूल्हे के जोड़ों में जब सूजन आ जाती है, कूल्हे के जो जोड़ हैं, जो जॉइंट्स हैं, उसमें जब सूजन आ जाता है, उसी समस्या को बर्साइटिस कहा जाता है। दूसरा जो टर्म यूज किया जाता है इसके पीछे के कारण में वो होता है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस में क्या होता है, जोड़ जो कूल्हे के जो जॉइंट्स होते हैं वो घिस जाते हैं, घिस करके उसमें रगड़ पैदा हो जाती है और वहां पे सूजन आ जाती है। ज्यादातर मामले में ये ऑस्टियो अर्थराइटिस का केस होता है। तो ये दूसरा कारण बनता है। तीसरा जो कारण बनता है वो होता है मांसपेशियों में खिंचाव। ये ज्यादातर मामले में देखा जाता है कि जो प्लेयर्स वगैरह होते हैं, जो ज्यादा दौड़ना उनका काम है, ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज जिनका काम है, उनमें ये देखने को मिलता है। कुछ केसेज ऐसे भी मिलते हैं जिसमें बैठने का जो पोजीशन होता है, बैठने में लोग चेयर पे जो बैठते हैं उनके बैठने का पोजीशन 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन नॉर्मली देखा जाता है कि 90 डिग्री के अलावा सारे पोजीशंस वो लेकर के बैठते हैं। तो बैठने का अगर पोजीशन हमेशा डिस्टर्ब रखा जाए, गलत रखा जाए, तो ऐसे केस में भी ये तीसरा वाला कारण बन जाता है, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाती है, मतलब शरीर के गलत गतिविधियों के कारण। अगला जो टर्म है, चौथा जो कारण है वो है एवेस्कुलर नेक्रोसिस। एवेस्कुलर नेक्रोसिस एक गंभीर समस्या बन जाती है। मतलब अगर हम कारण की बात करें तो एक गंभीर कारण है इस कूल्हे के दर्द का। इसमें क्या होता है कि जो कूल्हे के टिश्यूज होते हैं वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। होता क्या है कि हड्डियों में ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है। हड्डियों में ब्लड जब कम पहुंचने लगता है या पहुंचना बंद हो जाता है, ऐसे केस में जो वहाँ के टिश्यूज होते हैं वो डेड होने लगते हैं, जिससे हड्डियाँ वहाँ गलने लगती हैं। तो ये जो समस्या है ये गंभीर समस्या है। इस केस में दवा बिना डॉक्टर से मिले कभी नहीं करना चाहिए। अगला जो पोर्शन, जो हम जिस पार्ट की बात करेंगे, जो कारण बनता है वो होता है लैब्रल टीयर। लैब्रल टीयर का मतलब होता है कि जो कार्टिलेज होते हैं जॉइंट के, इसके कूल्हे के जो जॉइंट के कार्टिलेज होते हैं वो धीरे धीरे उसमें किसी तरह की स्वेलिंग आ जाना, किसी तरह का टूट फूट आ जाना। तो ज़्यादातर मामले में कूल्हे में चोट लगने के कारण ये मैटर देखने को मिलता है, लैब्रल टीयर। लास्ट जो कारण बनता है वो होता है साइटिका। साइटिका, आपको बता दें, सियाटिक नर्व जब लंबर रीजन में दबने लगती है, लंबर रीजन L1, L2, L3, L4, L5, S1, इस रीजन में जब डिस्क की वजह से नसें दबने लगती हैं तो वो जो नस दबती है वो सियाटिक नर्व के दबने के कारण भी कूल्हे में पेन होता है। तो वो भी एक कारण बन जाता है। तो ये 6 कारण बनते हैं
कूल्हे में दर्द के। आगे बढ़ेंगे तो कुछ ऐसी बातें जिसको हम घर पे करके इस समस्या को, अगर ये बेसिकली स्टार्टिंग समस्या है, किसी तरह के दौड़ने से खिंचाव की वजह से ये सब समस्या है, तो इस तरह के कुछ घरेलू वर्क करके हम लोग कुछ घरेलू काम करके उसको सही कर सकते हैं। हाँ, ये भी मैं कहना चाहूँगा कि कभी भी दवाई को हमेशा सेकेंडरी रखिए। तुरंत कोई भी छोटी मोटी समस्या जब भी होती है तुरंत दवा खाना, ये हम आपको सलाह नहीं देंगे। हमेशा पहले कुछ ऐसे एक्सरसाइज करिए, कुछ ऐसे घर पे ऐसा कुछ घरेलू इलाज करिए जिससे ये समस्या से आप निकल सकें। जब इनसे आपको राहत न मिले तब आप दवाइयों पे जाएं। तो कूल्हों के दर्द के लिए जो घरेलू उपाय मैं बताऊंगा उसमें जो सबसे पहला है कि दर्द की जगह पर आप नमक और पानी, गुनगुना पानी और नमक से सिकाई करिए। आप देखेंगे आपको आराम मिलेगा। कुछ केसेज में नमक पानी से सिकाई करने पर अगर आराम नहीं मिल रहा है तो वहां बर्फ से सिकाई किया जा सकता है। बर्फ से सिकाई करने पे आराम मिल जाता है। तो ये पहला एक आपका तरीका हो गया जिससे हम इस दर्द से राहत पा सकते हैं। दूसरी जो तरीका इसमें बताया जाएगा कि आप 4 मिनट की सिकाई करिए। 4 मिनट की सिकाई का तरीका क्या बनाइए, गर्म पानी से सिकाई करिए पहले 3 मिनट तक, उसके बाद 1 मिनट ठंडे पानी से सिकाई करें या बर्फ से सिकाई कर दीजिए। तो देखेंगे कि आपको लगेगा कि कुछ जादू जैसा पेन रिलीफ होगा, मतलब जैसे दर्द गायब हो जाना जैसे। और तीसरा जो घर पे आराम से आदमी कर सकता है वो होता है तिल का तेल। तिल के तेल को आप गुनगुना गर्म करिए और उसको दर्द वाले जगह पर लगा करके मालिश करिए हल्के हाथ से। तो देखेंगे अगर इसको लगातार 10 दिन कर लिया जाए इस प्रोसेस को, तो अगर हल्का फुल्का जो कारण है, जैसे मैंने बताया कि कभी कभी शारीरिक एक्टिविटीज के डिस्टर्ब होने से ऐसा होता है, तो ऐसे जो कारण होते हैं वो रिकवर हो जाते हैं। अब एवियन वगैरह जो एवेस्कुलर नेक्रोसिस वगैरह की समस्या, वो तो भाई इससे नहीं ठीक होने वाला है। उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और अपना अच्छे से ट्रीटमेंट कराना होगा। वो डॉक्टर आयुर्वेद का हो, होम्योपैथ का हो, एलोपैथ का हो, इसका मैटर नहीं करता है। आप हर पैथी में ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अब बात करते हैं जब होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो होम्योपैथिक मेडिसिन जब भी लिया जाता है वो लक्षण के आधार पर लिया जाता है। अगर सिम्टम दवा से मैच करेंगे तो दवा आपके लिए बहुत बढ़िया है, सिम्टम दवा से मैच नहीं करेंगे तो दवा खाना और न खाना दोनों बराबर है। अब बात करते हैं कुछ बेसिक मेडिसिन। देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि जितने मैंने लक्षण बताए सारे लक्षण इन 3 मेडिसिन से रिकवर हो जाएंगे, लेकिन आप अपने अंदर कुछ लक्षणों को देख के इन दवाइयों को ये समझ सकते हैं कि आपके लिए यूजफुल है या नहीं। तो इन दवाइयों में जो बेसिक यूज किया जाता है, जो ज़्यादातर मामले में दिया जाता है, वो ये 3 मेडिसिन होती हैं, जिसमें पहली मेडिसिन होती है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया लेने का क्या सिम्टम होगा, ब्रायोनिया लेने का सिम्टम होगा कि चलने फिरने पर दर्द बढ़ जाता हो। मतलब जब भी हम फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं तो दर्द बढ़ जाता है। हम एक पर्टिकुलर पोजीशन में अगर बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, तो उस समय दर्द कम रहता है, लेकिन जैसे ही मूवमेंट होती है दर्द बढ़ जाता है। तो इस केस में ब्रायोनिया बहुत अच्छा काम करेगी। सिंपल बिल्कुल इसका सिम्टम आप समझ सकते हैं कि अगर मूवमेंट से दर्द बढ़ रहा हो तो आपके लिए ब्रायोनिया बहुत ही अच्छी दवा है। इसका जो पावर यूज करना चाहिए वो शुरुआत में 30 पावर लेना चाहिए। 30 पावर को 3 बूंद सुबह, 3 बूंद दोपहर, 3 बूंद रात लेना चाहिए लगातार 1 महीने तक। सिम्टम रिड्यूस हो जाए, दवा को सुबह शाम कर दें अगले 1 महीने तक, और अच्छा रिस्पांस मिल जाने के बाद इस दवा को 1 मीटिंग कर दीजिए। दूसरी जो दवा है रश टास्क। रश टास्क का क्या है कि अगर बैठकर उठने पर आपके शरीर में अकड़न बना हुआ है, जैसे जब कूल्हे का दर्द है और जब बैठ के उठ रहे हैं तो एक बार में सीधा नहीं हो पा रहे हैं, टेढ़े टेढ़े होते हुए धीरे धीरे आप सीधे हो रहे हैं, तो ऐसे केस में रश टास्क आपकी दवा है। अगर बैठ के उठते समय अकड़न बढ़ी हुई लग रही है
तो रश टास्क बहुत अच्छी दवा है। रश टास्क को 30 पावर में लेना है, 3 बूंद सुबह, 3 बूंद दोपहर, 3 बूंद रात। सेम तरीका है, 1 महीने तक इसी डोज को बनाए रखें। जब आराम मिल जाए तो अगले 1 महीने इस डोज को सुबह शाम कर दें। उसके बाद पूरी तरह आराम लगने लगे तो इस डोज को एक बार सुबह कर सकते हैं। तीसरी मेडिसिन जो बेसिकली यूज की जाती है उसका नाम है कोलोसिंथिस। कोलोसिंथिस का सिम्टम यह है कि अगर कोई डॉक्टर ने आपको ऑब्जर्व किया और बता दिया कि आपकी सियाटिक नर्व दब रही है जिसके कारण आपको पेन हो रहे हैं, तो सियाटिका के केस में कोलोसिंथिस एक रामबाण मेडिसिन साबित होती है। कोलोसिंथिस को मदर टिंचर फार्म में लेना चाहिए। मदर टिंचर फार्म में कोलोसिंथिस लेना है 15 बूंद 1/4 कप गुनगुने पानी में सुबह, वही सेम डोज दोपहर, सेम डोज रात में। ये डोज आपको लगातार 2 महीने तक लेना है। सिम्टम रिड्यूस हो जाए तो इस डोज को सुबह शाम कर दें और अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद इसको कंटिन्यू 1 मीटिंग सुबह पीते रहें। अपने डॉक्टर से परामर्श लें और कंडीशन के अकॉर्डिंग इस दवा को कम करते हुए बंद कर सकते हैं। देखिए, ये जो दवाइयाँ मैं बताया, जो कुछ कारण बनते हैं कुल्हे के पेन के, जैसे कि मैंने उसमें आपको बताया कि एवियन एक बड़ी समस्या होती है, एवेस्कुलर नेक्रोसिस, जिसमें हड्डियों में रक्त का प्रवाह धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसके वजह से जो ज्वाइंट के टिश्यूज होते हैं वह धीरे धीरे डेड होने लगते हैं, हड्डियां वहां से गलने लगते हैं। तो इन ऐसी अगर क्रिटिकल कंडीशन है तो ऐसे केस में आप जरूर डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर आपको देखेगा, आपकी चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा और उसके अकॉर्डिंग कुछ जांच कराएगा और तब आपकी दवा चलाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से मैं जो भी बताने का प्रयास किया हूँ वो आपको समझ में आया होगा। कभी भी कोई भी दवा लेने से पहले जरूर किसी डॉक्टर से, अच्छे डॉक्टर से मिलें जो आपको एक सही दिशा में ले जाए और आपको आपकी समस्या से निकाल पाए। देखिए, हमारी जो संस्था है उसका नाम और हम अपने टीम का मोबाइल नंबर स्क्रीन पे शेयर कर दिए हैं। अगर किसी को हमसे या हमारी संस्था से कोई मदद चाहिए होगा तो हमें खुशी होगी। आपको हम अपनी दवाइयाँ दिल्ली, मुंबई, पूरे भारत में बल्कि विदेशों में भी कुरियर के माध्यम से प्रोवाइड करा देते हैं। तो यदि आपको ज़रूरत समझ में आती है तो आप संपर्क करिएगा। जो भी हमसे हो सकेगा हम आपकी मदद करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप इस समस्या से जल्दी निकल सकें। थैंक यू वेरी मच।